यीशु मसीह ने हमें कहा, बहुत बार एक विश्वासी किसी नए इंसान को जब यीशु मसीह के बारे में बताता है, एक झूठ बताता है उसे। मालूम झूठ क्या बताता है? प्रभु में आ जाओ, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि हम एक फौजी को कह रहे हैं, एक बंदे को, एक फौजी एक सिविलियन को जाके कहता है आर्मी में भर्ती हो जा, फिर कभी तेरी जिंदगी में कोई झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खड़ा ही बॉर्डर पे होगा, कान के पास से गोली निकल गई, सिर के ऊपर से गोला निकल गया। किसी फौजी को ये कहना कि एक बार तू भर्ती हो जा, उसके बाद तेरी जिंदगी में कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, सबसे बड़ा झूठ। क्योंकि वो भर्ती ही अपने देश को बचाने के लिए, जंग लड़ने के लिए होता है। और यीशु मसीह में जैसे ही हम दाखिल होते हैं, समस्याएं तो तब शुरू होती, पहले नहीं थी समस्या। लेकिन दिक्कत नहीं, पहले हमारे पास उस परमेश्वर की सामर्थ भी नहीं थी। अब खुद सेनाओं का यहोवा, उसका इकलौता बेटा प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और उसका सामर्थ से भरा हुआ, वो अभिषेक से भरा हुआ पवित्र आत्मा, जिसका अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी था, और जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। रोमियो 8:11 में लिखा। तो अभी अपने को डरने की जरूरत नहीं। अभी एक नया गीत ऐसा सुनने को मिलता है, हालाता नु बोल ना उलझन मेरे नाल, ऐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੰਦ ਨਾ ਤੜਾ ਲੈਣ। वही हालात हमारे हैं। तो परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन ये हालात हमें हरा नहीं सकते, परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती। अब हमें परिस्थितियों से नहीं डरना। कोई वचन पढ़ेंगे? जैसे मैं बोलता हूँ तो माइक हो किसी के पास और वचन पढ़ते रहे साथ साथ बाइबल से। दानियल 3 अध्याय। हालात जिंदगी में ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं कि जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म, लेकिन दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ है। जब हम परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं ना, तो फिर हालात हमसे डरते हैं, हम हालात से नहीं डरते। दानियल की किताब उसके 3 अध्याय के अंदर एक किस्सा है वहां पे, जहां पे नबूकदनेस्सर अपनी मूर्ति खड़ी करता है, एक देवता की मूर्ति खड़ी करता है और कहता है, और वो मूर्ति खड़ी है एक मैदान में, सारा शहर उसके सामने खड़ा है, और सबको आज्ञा क्या दी गई कि जैसे ही साज बजेंगे सबने दंडवत करना, और जो नहीं करेगा, मूर्ति के साथ साथ वहां पे एक आग का भट्टा भी तैयार है, जो इधर दंडवत नहीं करेगा वो भट्टे में करेगा। जैसे ही साज बजे सब दंडवत में थे, सिर्फ 3 लोग खड़े थे। अब उस पूरी भीड़ में, मैदान के बीच में वो साफ दिखाई दे रहे हैं, ये खड़े हैं, है ना। एक बार देखिए 16 से 18 तक, 3 अध्याय 16 से 18। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। जांच करता हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी खड़ाई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहे हैं वो? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, साधारण जबान में कहा जाए, क्या कहते हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। कारण क्या? कि वो उनसे पूछ रहा है कि तुम ऐसा किस परमेश्वर को मानते हो जो तुम्हें इस आग के भट्टे में डलने से बचा लेगा। जवाब में बहुत अच्छा लिखा बाइबल के अंदर, पर मैं थोड़ा सा पैदल ही चलता हूं।
ज्यादा अच्छे से मेरे को चीजें समझ में नहीं आती। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब राजा सवाल पूछता, जवाब क्या दे रहे हैं कि सर आपको जवाब देने की हमें कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। अब इसको दूसरी तरह से कहूं, शायद समझ में आ जाए। राजा के सामने खड़े हैं और राजा जब इनसे पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, दंडवत क्यों नहीं किया, इनका जवाब मालूम क्या है? वो चलना। यही नहीं करेंगे, हम तेरे को जवाब क्यों दें? राजा होगा, अपने घर होगा। हम तो परमेश्वर के साथ जीते हैं। आग में भी डाल दे, परमेश्वर तेरे हाथ से यूं बचा सकता है, न भी बचाए तब भी रख तेरी मूर्ति संभाल के, हम निकल दंगो, निकल यहां से। ऐसे से जवाब नहीं दे रहे हो। ऐसे से जवाब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि किसके साथ जी रहे हैं। जब तक आप उसको जानते नहीं ना, वहम में जीते। चलिए आज मैं आपका एक वहम खत्म करता हूं। हाथ खड़ा करके बताना, अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं? सारे वहम में हो, आप में से एक भी नहीं जानता। जानता है तो फोन मिला के मेरी बात कराओ। इसी वहम में दुनिया जी रहे कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हमने अमिताभ बच्चन का खाली नाम सुना, उसका काम देखा। लोगों ने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ नाम सुना और उसका काम देखा है, जानते नहीं। जानने का वहम। और जो जानता है वो फिर ये भी जानता है कि आग का भट्टा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 17:3 में, अनंत जीवन है उस एकमात्र परमेश्वर को जानना और उसे जानना जिसको उसने भेजा है। यानी परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। बगैर उसको जाने उसके साथ रिश्ता नहीं बन सकता। ये जानते थे, ये जानते थे सेनाओं के यहोवा को, उसकी ताकत को, उसकी सामर्थ को ये जानते थे, पहचानते थे। अब उसके बाद क्या हुआ? इनको जब आग के भट्टे में डाल दिया, कहानी तो आप सबको मालूम है। आग के भट्टे में डाल दिया, उसके बाद राजा क्या पूछता है साथ वाले को कि भाई हमने कितने लोग डाले थे भट्टे में? कितना पढ़ा लिखा था ना, अभी 3 बंदे डाले, फिर पूछ रहे कितने डाले? उससे अच्छी तो बालाक की गधी थी। उन्हें बालाक को बता दिया तूने 3 बार मारा मुझे। पढ़ी लिखी गधी थी ना वो, इसलिए जानती थी। ये पूछ रहे कितने डाले? 3 डाले थे। कह रहा मेरे को 4 दिख रहे वहां पर। और कमाल की चीज मालूम क्या? ये तीनों जब भट्टे के बाहर आते हैं, इनके कपड़ों में से बू भी नहीं आ रही। आप कपड़ा प्रेस करते हैं, उसमें स्मेल आती है। लिखा है उनके फीते भी नहीं जले, उनके बाल भी नहीं झुलसे। आग में क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। परिस्थिति क्या है कि इनको आग के भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन ये परिस्थिति से डर रहे क्या? आग से डर रहे क्या? हालात से नहीं डर रहे। भट्टे के अंदर असल में कौन डर रहा था? भट्टे के अंदर असल में जो डर रहा था उसका नाम है आग। आग डर रही थी इनसे, कहीं ये ना लग जाए, कहीं मैं ना मर जाऊं। आग बचती फिर रही थी उनसे, आग बचती फिर रही। हम आग से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपने परमेश्वर के साथ हम होते हैं ना, तो हालात की आग तो हमसे बचती है, कहीं ये ना मुझे लग जाए। हालात हमसे बचते हैं, हम नहीं बचते हालात से। हम तो खुद जाके ले लेते पंगा, हम तो खुद ही ले रहे पंगा जाके। यीशु मसीह के बारे में आज की तारीख में जाके दुनिया को बताना, ये पंगा लेना ही है। और परमेश्वर के अनुग्रह से ये पंगा मैं सर्वधर्म के स्टेज पे बैठ के लेता हूं, हर साल लेता हूं। वहां बैठ के बताता हूं यीशु ही प्रभु है, उसके सिवाय कोई है नहीं। जब तक हम उनके साथ इस तरह से बात नहीं करेंगे, वो सोचेंगे भी नहीं। उन्हें सोचना तब पड़ेगा जब हम कहेंगे। बिना कहे कोई नहीं सोचता।
आग उनसे बच रही है, उनसे बचती फिर रही। फिर देखिए उसकी 28 से लेकर 30 तक अभी परेशानी इनकी थी। मूर्ति को दंडवत नहीं किया तो क्या होगा, आग के भट्टे में डाल देंगे, जला के मार देंगे, ये सब कुछ था। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने दंडवत नहीं किया, क्योंकि आज इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, ये आग में से, भट्टे में से बिल्कुल साफ बाहर आ गए। अब देखिए राजा क्या कहता है 28 से 30 तक, तीसरा अध्याय उसकी 28 से 30। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। क्या कह रहा है, राजा की आज्ञा न मानकर। बेइज्जती तो उसको भी महसूस हुई थी जब इन्होंने कहा था पे चलना, उसको भी पता लग रहा था क्या कह रहे हैं। तभी गुस्से में 7 गुना भड़का दिया उसने भट्टा, क्योंकि इसको भड़का दिया था। इसको समझ ही कुछ नहीं रहे, राजा समझ ही नहीं रहे। समझे भी क्यों, जब उसकी मिन्नतें करनी हो, अपनी जान की माफी मांगनी हो, राजा जी हमें छोड़ दो, आगे तो ना करेंगे, इस बार गलती तो हो गई, फिर ना करने के, अगर ये कहना हो तभी तो उसको कहेंगे राजा है। इनको मालूम है भट्टे में डाल देगा तो उसको क्या कहेंगे, अब चलना, भट्टे में तो डाल नहीं, सीधा निकालेगा, उल्टा डाल देगा गुस्से में आके। इससे ज्यादा क्या कर लेगा। इसीलिए वो भी अपने अकड़ में है, अपने घमंड में, और किस पे, अपने बाप पे, उस घमंड में खड़े। लेकिन अब राजा क्या कह रहा है, अब राजा उस परमेश्वर की तारीफ करता है, उसने बचा लिया। क्यों बचा लिया, क्योंकि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जी सर, राजा की बात तुझी नहीं पर मानी, भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। आमीन। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। अभी क्या हुआ, पहले उसने आज्ञा दी थी मेरी मूर्ति के सामने जो दंडवत नहीं करेगा आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और अब क्या कहता है, वो परमेश्वर जिसने इनको बचाया, उस परमेश्वर के खिलाफ किसी ने बात भी कह दी, काट डालूंगा, वही बोल रहे हैं ना? शायद ऐसे भी किया होगा, अगर साउथ इंडियन फिल्में देखता होगा, काट डालूंगा। और दूसरी चीज, इनको तरक्की दी। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ उठते बैठते उसके साथ जीते हैं, इन्हें मालूम है कि परमेश्वर कौन है। बहुत बार हालात हमारी जिंदगी में ऐसे ही आते हैं, परिवार से आ जाएंगे, कहीं से भी आएंगे, किसी भी एक बड़े औहदे से समझ लीजिए कि आ गए हालात, लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं तो कुछ देर के बाद वही जो हमारे खिलाफ आए थे वो ना सिर्फ हमारे हक में बोलेंगे बल्कि ऐसे ऐसे फैसले लेंगे कि सारी जिंदगी हमारा ही फायदा होता रहेगा। वो आए तो होंगे हमें परेशान करने, लेकिन हमारे हक में बैठेंगे। कब? जब हम परमेश्वर को जानते, समझते, उसकी बातों को पहचानते होंगे, उसके साथ उठते बैठते, उसके साथ खाते पीते होंगे। और इसके लिए अपने को एक चीज बहुत लाजमी है, बाकी कोई शर्त नहीं, सिर्फ एक शर्त है, हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है। बिना प्रेम के हम परमेश्वर को जानते ही नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसमें प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानता, वहम में। यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो मेरे चेले कहलाओगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते होगे तो मेरी आज्ञा मानोगे। सारी आज्ञाओं को समेट के यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं के अंदर सीमित कर दिया। क्या थी वो 2 आज्ञाएं? अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना? सारे मन। मन का मतलब क्या? हमारे शरीर का कोई अंग है क्या मन? क्या है मन?
हमारी सोच। हम कहते हैं पवित्र आत्मा आ मुझ में वास कर। पवित्र आत्मा कहां रहेगा आपके अंदर आके? पवित्र आत्मा का निवास स्थान ये खाली ऊपर के फुटबॉल है, वो और कहीं आके रहने वाला नहीं। उत्पत्ति में नूह के समय में जो जल पर ले आया, क्या पाप था ऐसा कि जल पर ले आ गया? क्या कर रहे थे उस टाइम पे वो? ऐसा क्या गुनाह था? सिर्फ एक गुनाह। उत्पत्ति 6:5 में लिखा है उनकी सोच खराब थी। वो जो कुछ सोचते थे निरंतर बुरा ही सोचते थे, इसलिए परमेश्वर ने आंगन साफ कर दिया। यीशु मसीह ने आके जो प्रचार शुरू किया, पहला प्रचार, पहली बात क्या कही? मन फिराओ, यानी सोच बदलो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा। हमारी सोच, यीशु मसीह कहता है कि तुमने सोच लिया माने कर दिया। परमेश्वर हमारी सोच का ही हिसाब लेगा। यिर्मयाह 17:9 मेरा ख्याल सबको याद होगा कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, लेकिन 10वीं आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे मन को, उसी को खोजता है। किस लिए? ताकि हमारे सारे चाल चलन का, हमारे सारे कामों का हमें प्रतिफल दे सके। इसका मतलब काम हम बाहर नहीं कर रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं सोच में। बाहर से हम बड़े अच्छे से पूरे 32 के 32 दांत दिखा के सामने वाले को कह सकते हैं प्रेज लॉर्ड, कैसे हैं? अच्छे हैं। और अंदर कह रहे हैं मरता क्यों नहीं? अभी तक जिंदा ही है। इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने लोग ट्रक के नीचे, गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, तब कहां होते हैं आप? कहीं तो आओ। और बाहर से, ये बाहर वाला नहीं देख रहा परमेश्वर, अंदर वाले देख रहा, जो चल रहा है अंदर सोच। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने परमेश्वर से सारे मन से प्रेम करना। कभी कर पाते हम परमेश्वर से सारे मन से, सिवाय परमेश्वर के और हमारी सोच में है ही कुछ नहीं? क्या कभी ऐसा हो पाता? हमारे अंदर और बहुत कुछ चलता रहता, बहुत कुछ चलता है। सारे मन से, सारी शक्ति, सारे प्राण, सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और दूसरा, जैसा तू खुद से प्रेम करता है वैसा ही प्रेम उस इंसान से कर जो तेरी ब्लॉक लिस्ट में है। अच्छे वालों की बात ही नहीं होती वहां। यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छे वाला पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने कहा सामरी। और वहां पे सामरी यानी इस्राएलियों के अंदर सामरी कहना गाली है। वो गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को। यीशु मसीह को भी कहा, जब यीशु ने उनको कहा ना तुम तो शैतान के बच्चे हो, यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर, जवाब में मालूम वो क्या कह रहे? यीशु कहते तुम शैतान की औलाद, यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 44 में कहते तुम अपने पिता शैतान से हो। और 48 में वो, उसके बाद फिर वो क्या कह रहे हैं 48 में? यह सुनकर, ये सारी बातें सुनकर, जैसे यीशु ने कही सारी बातें सुनकर, यह सुन यहूदियों ने उससे कहा क्या हम ठीक नहीं कहते थे कि तू सामरी है? गाली दे रहे उसको, यीशु को गाली दे रहे सामरी बोल। और यीशु कहता है तुम्हारा अच्छा पड़ोसी कौन? सामरी। उनसे पूछा अच्छा पड़ोसी कौन है? जो उससे सवाल पूछ रहे थे ना, वो कह नहीं पाए सामरी है। हाँ, जिसने बचाया वही ठीक है। मतलब यीशु मसीह क्या कह रहे? तुम्हारा अच्छा पड़ोसी कौन? वो पड़ोसी कौन जिससे तुमने प्रेम करना है? वो जिसका नाम लो तो गाली जैसा लगता है, जिसने आपकी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद कर दिया, जिसने आपको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, जहां जाता आप ही की निंदा करता है, आप ही के खिलाफ काम करता है। उससे कैसी मोहब्बत रखनी है? जैसी आप खुद से करते हैं। जब तक प्रेम नहीं होगा,
तब तक कुछ नहीं होगा। बिना प्रेम के हम परमेश्वर को जानते ही नहीं। उसको समझना जानना बहुत जरूरी है। सोच बदलेगी तो सब चीजें बदलेंगी, जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ भी नहीं बदलेगा। आपके खिलाफ आने वाले जितने भी लोग हैं जो आपके खिलाफ आएंगे, अगर आप परमेश्वर के साथ माने उस प्रेम से भर के परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और इससे भी प्रेम कर रहे हैं, तो जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आया ना, वही आपको कहेगा कि आपके जैसा कोई नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, और करेगा इस चीज के लिए तारीफ कि आप तो खुद परमेश्वर के साथ रहते हैं। मेरे लिए भी दुआ करना। जैसा राजा कहता है, खबरदार किसी ने शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ कहा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उनके घर को भूरा बना दूंगा, माने उसमें रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, पूरा घर तबाह कर दूंगा, पूरा खानदान में मिटा दूंगा अगर इनके परमेश्वर को कुछ कहा तो। दूसरा इतिहास 20 अध्याय के अंदर एक राजा है यहोशापात, उसके खिलाफ 3 सेनाएं आ रही हैं उसको लूटने के लिए। 3 सेनाएं। राजा डर तो गया, लेकिन परमेश्वर के पास गया। उसने जाके दूसरे राजाओं के सामने मिन्नतें नहीं की कि आ जाओ अपनी सेना लेके आ जाओ, जब तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ाई करेगा तो मैं भी आ जाऊंगा। वैसा नहीं किया, मारे डर के परमेश्वर के पास चला गया और परमेश्वर से जाके उसने दुहाई की और सबको कहा कि तुम भी प्रार्थना करो। और 20 का 15 में क्या लिखा है, जब ये प्रार्थना हो रही थी, 14 में ये लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा एक बंदे पे उतर आया। वो क्या कहता है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। ये समस्या हमारी नहीं, मेरे बाप की। और मेरा बाप कौन? इस जगत का रचने वाला, उसका मैं बेटा हूं। उसने मुझे गोद लिया है, और मालूम अपन का भाई यीशु है। सारी दुनिया में उस बाप का मैं बेटा, बड़े भाई का, यीशु का छोटा भाई। अभी मुझे कुछ परेशानी आई, कुछ समस्या आई। बस ये आपके बेटे का नाम जस्टिन की उम्र क्या है, क्या करता है अभी वो? पढ़ाई करता है और उसके बाद 15 साल का जस्टिन, उसको किसी भी चीज की जरूरत हो, उसको टेंशन लेनी है या खाली पापा को आगे बताना? पापा को बताया टेंशन, पापा ने चीज दी नहीं, अभी पापा ने चीज दी नहीं है। उसने कहा कल अगर फीस ना दी, पापा मैं आपको बताना भूल गया, स्कूल में अर्जेंटली उन्होंने फीस मांगी थी, मैं आपको कहना भूल गया, लेकिन अगर कल ना दी तो मेरा नाम काट देंगे। पास ने कहा चिंता नहीं, सुबह लेके जा। फीस दी क्या उसको? नहीं। स्कूल में जमा हो गए क्या? नहीं। तो जस्टिन की टेंशन कब तक है? स्कूल से लेके घर तक, जब तक पापा को मिलता नहीं। जैसे ही पापा को मिला, पापा से बात हुई, पापा ने कहा ओके डन, आमीन, बात खत्म। टेंशन, हमारी टेंशन कब तक है? जब तक मैं घुटनों पे आया नहीं, जब तक मैंने अपने बाप को कहा नहीं। और एक बार बाप को कह दिया आमीन, अब क्या? कुछ नहीं, आराम से सो। 100 साल की उम्र में किसी को बेटा मिले, और ऐसा ही 15, 16, 17 साल का जब वो हो जाए, तब परमेश्वर उसको कहे कि अपने बेटे को ला मेरे सामने कुर्बान कर दे। जिस दिन वो कहा जाए, जिस दिन अगले दिन सुबह उठ के उसको जाना है, क्या वो बूढ़ा बाप उस रात को आराम से सो पाएगा? और बेटा मिला भी तो 100 साल की उम्र में। लेकिन आप पढ़ के देखना 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 जब पढ़ के देखेंगे, वहां पे लिखा है
अब्राहम भोर को उठा, माने वो तो घोड़े गधे बेच के सोया सारी रात। क्यों? कल जाना बेटे को कुर्बान करना, सो जा। मतलब उसको मालूम है जब तक इसहाक के यहां पे लड़का पैदा नहीं होगा, इसहाक को कोई भी तलवार मार नहीं सकती। अपने बाप की बात तो यकीन है, वही उसके लेके में धर्म गिना गया। तो वो कैसे कह दे कि हाँ मेरा बेटा कुर्बान हो जाएगा? बीवी को बताया भी नहीं। बीवी को बता देता मैं ये करने जा रहा हूं, बेटा तो बाद में कुर्बान होता। आगे आप लोग समझदार हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं उनको हालात परेशान नहीं करते। वो एक बार बैठते बाप के सामने, परेशानी खत्म। वही हुआ। वो कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का। अब पवित्र आत्मा में होके कह रहा है, तो इसको दूसरी तरह से कहा जाए तो परमेश्वर कह रहा है टेंशन ना लो, युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। और फिर आगे कहता है कल उनका सामना करने को जाना। ये कमाल की बात है, पहले कह रहा है कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा, फिर कह रहा है कल जाना तुम उनके सामने लड़ने जाना। अच्छा देखो, ये अभी अपन के पास ये फीचर अब आया है, परमेश्वर के पास पहले से है। बताता हूं कौन सा फीचर। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। लोकेशन भेज दी, वहां मिलेंगे। अपने पास तो अब आ नहीं सकते, उसके बाद पहले से लोकेशन भेज दी, ठीक है, उधर पहुंचना, वहां मिलेंगे। कमाल का बाप है ना, वहां मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर देखना, यहोवा की ओर से अपना बचाव। तुम वहां खड़े रह के देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। काफी, इतना ही काफी, इतना ही काफी। सन 2009 में एक मीटिंग रखनी थी और उस टाइम पे मैंने एक सेकेंड हैंड वेस्पा खरीदा था, बड़ा महंगा, वो पूरे 2500 का। हॉर्न को छोड़ के उसका बाकी सब बजता था। कागज नाम की कोई चीज थी नहीं, बस चाबी थी स्कूटर का। और पुलिस की चेकिंग हो रही पूरी, और मैं कम्युनिटी सेंटर बुक करने के लिए गया था। मैं पुलिस देख देख के परमेश्वर को कह रहा हूं, पापा आज ये ले लेंगे मेरे से स्कूटर, मैं यहां से पैदल ही जाने वाला हूं, तो देखो आप कुछ इंतजाम करो, कुछ करो। और पवित्र आत्मा मुझे कहता है तेरा चालान नहीं होगा, तुझे पुलिस वाले देखेंगे ही नहीं। ठीक है सर, आमीन। और फिर थोड़ी देर के बाद अगर देख भी लेंगे तो रोकेंगे नहीं, आमीन। कुछ देर के बाद रोक भी लेंगे तो तेरा चालान नहीं काटेंगे। मेरी ये सही है, आमीन, आमीन। और उसके बाद जब मैं जा रहा हूं, जिस जगह मुझे पहुंचना है, बिल्कुल मोड़ पे पुलिस वाला खड़ा है, और उससे पहले एक मोड़ मुड़ता है जो वहां ऊपर से घूम के आ सकता था। जैसे सेक्टरों में होता है, हर गली का ऐसा आप घूम के आ सकते किधर को। तो वो सेक्टर 9 की बात आने वाला है। अब मैं मन में सोच रहा हूं पुलिस वाले के पास से मुड़ूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरा चालान नहीं होगा, या पहले मुड़ जाऊं। परमेश्वर ने कहा है सांप के जैसे चालाक बनो, कबूतर के उसके माफ कीजिए कबूतर, क्योंकि मेरे को बनना नहीं था ना सांप के जैसा, इसलिए वो दूसरा भी कौवा ही निकल गया। और मैंने मन में सोच लिया नहीं, पुलिस वाले के पास से ही मुड़ूंगा। सोच तो मैंने लिया, स्कूटर की स्पीड पता नहीं क्यों कम होती जा रही है, बिल्कुल धीरे हो गया, उस तक पहुंचते पहुंचते तो पैदल हो गया वो। इतने में मेरे पीछे से एक बाइक आई, उसके पास रुका, बाइक वाला उतरा, पुलिस वाले के कंधे पे हाथ रख के उसको ले गया और मैं मुड़ गया।
और 2009 से लेके आज तक पुलिस ने मुझे सिर्फ उस दिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, जाने कितनी बार रोका। चंडीगढ़ के अंदर मेरी कार की जो नंबर प्लेट है आगे वाली आधी टूटी हुई थी, चंडीगढ़ वाले छोड़ देंगे, मुझे छोड़ दिया। और दूसरा मुझे रास्ता बताया, इधर से जाना, वहां फिर मिलेंगे नहीं तो। और ट्रिब्यून चौक पे मेरे को रोका, मेरे को कह रहा सर अपने कार का नंबर बताएंगे। मैंने बताना शुरू किया, क्या उतर के पढ़ के बता दो। जब मैं उतर के पढ़ने लगा वो आधी, तो तब मेरे को समझ में आया क्यों उतार रहा, लेकिन चालान नहीं काटा। चंडीगढ़ में ही रात को मैं हाई बीम पे आ रहा था, मुझे रोक लिया, सर एक बार चेक करेंगे आपकी हाई बीम है कि लो। मैं कहा चेक करने में तो हाई है। कह रहे थे इस चीज का चालान है, माफ कीजिए लो कर देता हूँ। उसने मेरी वाइफ पीजीआई में थी, मगर मैं पहले ही परेशान हूँ, वाइफ मेरी पीजीआई में, ये उसकी भाभी को घर छोड़ने जा रहा हूँ अम्बाला, मैं फिर वापस आऊंगा। ठीक है सर, ध्यान से जाइएगा जी, थैंक यू। और एक बार नहीं कई बार, यानी परमेश्वर जो वायदा करता है वो उससे कभी नहीं मुकरता। मैं बेवफा हो जाऊं लाख बार, वो हमेशा वफादार ही रहता है। अब्राहम के साथ भी वैसा ही था, सारी रात तसल्ली से सोया। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के वायदे पे विश्वास था। आप इब्रानियों 11 अध्याय जब पढ़ेंगे तो 17 से आगे पढ़ना, यह किस्सा वहां लिखा है। उसको प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास था, इसलिए आराम से सोया। अब इनको जो परमेश्वर ने कह दिया, इन्होंने विश्वास कर लिया। और उसके बाद इन्होंने की सेना की तैयारी, लड़ने की तैयारी। सामने से 3 सेनाएं आ रही ना, तो इनको युद्ध अच्छे से करना चाहिए। 20 आयत से, दूसरा इतिहास 20 का 20 से पढ़ता हूं। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर, नहीं 22 पे आ जाते सीधा। एक सेकंड रुकिए। 20 का 21 से पढ़ते हैं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया। अब युद्ध की तैयारी, सेना जाएगी, 3 सेनाएं सामने से आई है, अकेले जा रहे, तो सामने सबसे आगे कौन होने चाहिए? मेरे हिसाब से मैं होता राजा तो सबसे आगे रखता मैं तीर वाले। पहले दूर दूर से मारो, है ना, दूर दूर से पहले उनको मारो, उसके बाद फिर लंबे भाले वाले पास आ जाए तो फिर मारो, उसके बाद फिर घुड़सवार, उसके बाद फिर कहीं तलवारबाज। अब इनकी तैयारी देखिए, सेना की तैयारी, कमाल की तैयारी। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। युद्ध कैसा हो रहा है? सामने सबसे आगे कौन चल रहे? ढोलक वाले, वीणा वाले, गिटार वाले, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जा रहे का लड़ने जा रहे, सबसे आगे कौन लड़ेगा? वो ढोलक वाला, वो ढोलक में सवार है। पूछो, यकीन किया है ना अपने बाप की बात पर, तो पूरी तरह करो। उसको दिखना भी चाहिए कि हाँ मैंने उसकी बात पे यकीन किया। चिंता न कर। आप में से याद होगा पहला पत्रस 5 का 7 में क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 8वें आयत में क्या लिखा है? हम पढ़ते ही उतनी है जिसमें आशीष हो। ओ आमीन, प्रभु तेरा धन्यवाद। अगली भी पढ़नी चाहिए ना साथ में। अगली कौन सी है? जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। दोनों आयतें जोड़ के कहें तो क्या कहेंगे? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। तो गरजने वाला सिंह किसको फाड़ खाएगा? चिंतामणियों को। चिंतामणियों की बारी है ये। परमेश्वर कहता चिंता ना कर, और हम उसको कह रहे करो। हाँ, और उसके बाद सोने पे सुहागा, मेरी जगह तू होता ना।
वचन में ये नहीं लिखा अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है, नहीं लिखा। क्या लिखा है? उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर चिंता नहीं करता, परमेश्वर ध्यान करता है, हमारा ध्यान रखता है वो। अगर परमेश्वर ही चिंता करने लगे तो फिर काहे का परमेश्वर? उसको किसी चीज की चिंता नहीं, जब चाहिए जो चाहिए यूं हाजिर होता। अच्छा, एक दिन अगर परमेश्वर तय कर ले कि मैं झूठ बोलूंगा तो बोल सकता है कि नहीं? तय कर ले, वो फाइनल कर ले, बोलूंगा आज तो मैं, तो बोल सकता है कि नहीं? हाँ ना, पता नहीं, नहीं बोल सकता। वो तय कर ले, पक्का कर ले, बोलूंगा ही। फिर बोल सकता है? कई टेंशन में है, पता नहीं। बोल सकता है। मैं कहूं कि बाहर रात है तो मैं सच बोलता हूं, मैं कहूं कि यहां पे लाइट है तो मैं सच बोलता हूं, मैं कहूं यहां पे शेर है तो, और अगर मेरी जगह पे परमेश्वर हो, वो कहे कि यहां पे शेर है तो यहां शेर हो जाएगा। वो जो कहेगा सो होता है, इसलिए वो झूठ चाह के भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो सत्य है। जो कहेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। जब कुछ भी नहीं था उसने सारी सृष्टि को रच दिया खाली कह के, बन जा, बन गई, बन जा, बन गई। और कितनी बन गई? इतनी बन गई, इंसान बड़ी से बड़ी टेलीस्कोप लेके भी अभी तक उसके एंड को नहीं देख पाए। और वो जो उसने पहले दिन कहा था ना, सृष्टि को रचने के लिए उजियाला हो, वो रोशनी अभी भी फैल रही है और जहां जहां जाती है सृष्टि होती जाती है। सर्च करके देखना। एक मेरे जानकार है, बहुत अच्छे मेरे अंकल है, मैं आपको उनका नंबर दूंगा, जो पूछते हो वो बताते हैं। तो नंबर लिखना, लिख लो। मेरे अंकल का नाम गूगल अंकल, जो पूछो जवाब देते हो। गूगल। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सृष्टि क्या अभी भी, क्या स्पेस अभी भी एक्सपेंड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। और एक दिन आएगा जब वो अपनी इलास्टिसिटी यानी अपनी जो फुल स्ट्रेच है वहां तक पहुंच जाएगा, और जैसे वहां तक पहुंचेगा सट से वापस आएगा। परमेश्वर कहता ना, सारी चादर को वापस समेट दूंगा, ऐसे सिमटेगी। साइंस अब समझ गई इस बात। पहले तो ये था कि डार्विन थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, बिग बैंग और पता नहीं क्या क्या। अब साइंस यहां पहुंची है कि सृष्टि हुई है लाइट से। लाइट को तोड़ा गया तो उसके अंदर दो साउंड वेव्स, दो आवाजें हैं। लेकिन सुनाई कब देंगी वो दो आवाजें? जब वो कोई पूरी तेज दौड़ के उस अंधेरे में जाके खड़ा हो जाए जहां पे अभी ये लाइट नहीं पहुंची, और जब ये लाइट की दीवार उसे क्रॉस करेगी तब वो दो शब्द उसको सुनाई देंगे। वो वहां जाके सुनना चाहते हैं, अपन उनको इधर ही बताते हैं। वो दो शब्द, उजियाला हो। कहीं की इंग्लिश में तो नहीं बनती बात, बन जाती है, लाइट बी, दो शब्द, उजियाला हो। वही उजाला आज फैल रहा है और वो काम कर रहा है। परमेश्वर जो कह दे यकीन कीजिए, और फिर क्या कमाल होता है। 22 में लिखा, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। इधर आराधना चल रही है, उधर कत्लेआम चल रहा है। हुआ कैसे? 23 में लिखा, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। यानी 3 जा रहे थे, 2 आपस में मिल गए और तीसरे को मार डाला। हालांकि तीनों मिलकर लूटने आने वाले थे, लेकिन 2 ने आपस में सम्मति करके तीसरे को मार दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? जब वे सईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। यानी 2 ने मिलकर पहले एक को मारा, अब दोनों आपस में लड़ पड़े, आपस में मार दिया। और इतने में ये लोग पहुंचे लोकेशन पे। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की
तब क्या देखा? वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। हालेलुया। युद्ध मेरे बाप का है, सेना आ जाओ कितनी भी बड़ी, मेरे पहुंचने से पहले मरे पड़े होंगे तुम जो मेरे खिलाफ आ रहे। आप अपनी समस्या को कह सकते हैं, ना छेड़, तेरे लिए अच्छा है, हमें फालतू में मर जाएगी। मेरे से अगर जिंदा रहना चाहती है, दूसरों को जाके परेशान करना चाहती है, तो मेरे से बच जा, निकल जाए इधर से, नहीं तो फिर मेरा बाप आ रहा है और जब वो आएगा तुझे कोई नहीं बचाएगा। ये आ रहे थे लूटने, अब वहां मरे पड़े हैं। उसके बाद क्या हुआ? तब यहोशापात और उसकी प्रजा, राजा भी बीच में है, अभी कोई नहीं देख रहा। युद्ध के मैदान में कौन देख रहा है? राजा भी वैसा ही बन गया। कर रहे क्या है? यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ले जा ना सके मतलब समझ रहे आप? मेरे को तो ऐसा गहने मिले तो मैं ज्यादा नहीं, बोरी भर लूंगा बस। और बोरी भरने के बाद अभी की हालत क्या है? बड़े भारी मन से ये बुंदे फेंक देते हैं, छोटे छोटे ढूंढ के पास, ये बुंदे बालियां वही फेंक रहा, बड़े बड़े हाथ तो फेंकेगा नहीं। इतना लूट लिया कि सोना इनको फेंक के आना पड़ा। और किनसे लूटा? उनसे जो इन्हें लूटने आ रहे थे। मारा किसने? मेरे बाप ने। और कब तक लूटते रहे? लिखा है बटोरते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत गए। आप भी जितनी बड़ी परेशानी आए उतनी खुशी के साथ, उतने आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परेशानी जितनी बड़ी आएगी उतनी बड़ी आशीष छोड़ के जाएगी। परेशानियों को देख के रोने का नहीं, खुश होना। वाह, लॉटरी। अपने बाप की बात पे यकीन रखें, वो जो कहता है वो होता है, और वो अपनी कही बात से मुकरता नहीं। हिजकिया एक राजा, हिजकिया बोल रहा हूं, हिजकिया नहीं दे रहा, हिजकिया एक राजा मरने वाला था। परमेश्वर ने यशायाह नबी को भेज दिया, जा उसको जाके कह दे, बुला ले अपने बाल बच्चे, जो कहना कह दे, टाइम कम है, 7:30 बजे शाम को उसको ले जाएंगे। ये कह के यशायाह जाता है और ये दीवार की तरफ मुंह करके रोता और कहता है कि उम्र दे दे। अभी यशायाह आंगन तक ही पहुंचा है, परमेश्वर का वचन फिर पहुंचता है, मैंने जिंदगी दी, 15 साल और जिएगा। वही राजा हिजकिया, उसके ऊपर जब आक्रमण किया गया, अशूर के राजा ने रबशाके बोल के अपने एक सेनापति को भेजा जो वहां पे उन्हें मारने के लिए गया था। दूसरा राजा 19 अध्याय के अंदर ये कहानी आपको मिलती है, उसका 32 से लेकर 35 तक पढ़ता हूं। क्योंकि हिजकिया परमेश्वर के पास बैठा, सेना ने चारों तरफ घेरा लगा रखा है, पानी रोक दिया गया, बाहर से आने वाले रसद रोक दी गई, अब इनका सारा खाना पानी उन्होंने रोक दिया। कितने टाइम तक अंदर बैठे खाएंगे? इनकी सेना के पास तो लगातार रसद आ रही, कभी ना कभी तो दरवाजा खोलेंगे ही, शहरपना को ये खोल ही देंगे, जब भूख के मारे मरेंगे तो खोल देंगे। लेकिन ये भूखा मरने की जगह पे परमेश्वर के पास बैठा और परमेश्वर से बात की। और देखिए अब परमेश्वर क्या कहता है, 32 से 35 तक पढ़ता हूं। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी। और ये क्यों कर रहा हूं? मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। तेरी वजह से नहीं, जो वायदा मैंने दाऊद से किया था
तेरे पुरखा से किया था कि मैं तेरे खानदान को बचाते रखूंगा और राजगद्दी से कोई हटेगा नहीं। परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया हुआ वो वायदा उसको भुलाया नहीं। उसी के निमित्त, उसी की वजह से आज इसको भी संभालता है। इसको क्यों संभाल रहा है? क्योंकि ये भी परमेश्वर के साथ चलता है। ये जानता है कि जो मेरे बाप दादा का जो परमेश्वर है वही मेरा भी परमेश्वर है, और उसने जो उसके साथ किया उससे कहीं ज्यादा बढ़ के वो मेरे साथ करता है। वो मुझे संभाल के रखता है, और परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। हालात चाहे कैसा भी आपको घेर लें, कैसा भी बांध लें, किसी भी तरह से आपके जिंदगी के अंदर रुकावट पैदा करते हैं, चिंता नहीं करना, क्योंकि हमारे बाप ने आज जो हमारे साथ वायदा किया है वो खाली है हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं। वचन कहता है तस्वीर मूर्ति पूजने का जो श्राप है वो 4 पीढ़ी तक है, पर पोतों को परदादे का दंड दिया करता है, पितरों का दंड परपोतों को दिया करता है। लेकिन जो उसके साथ चलना शुरू करते, जो उससे प्रेम रखते हैं, हजारों पर वो आशीष करता है। अब गिनती नहीं, अब अनलिमिटेड है, हजारों पर। तो मेरे बाद जब तक ये जमीन रहेगी तब तक मेरे खानदान के अंदर जितनी भी संतान पैदा होगी मेरे बाप की आशीष उन पर बनी रहेगी। लेकिन बना के रखने के लिए, अपने बच्चों के ऊपर, पीढ़ियों की, हजारों के ऊपर यह आशीष बना के रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है मैं अपने बाप के साथ बना के रखूं। मेरी ना बनी तो उनकी भी नहीं बन रही भाई। मेरी बनेगी कैसे? प्रेम से, मेरी सोच बदलने से। मेरी कमीज खराब है तो मुझे एक साफ कमीज से उसे बदलना है। मेरी पैंट खराब है तो मुझे एक साफ पैंट से उसे बदलना है। मेरी सोच खराब है तो एक साफ सोच से मुझे उसे बदलना है। और जमीन पे कितना ही ढूंढ लो, कोई सोच साफ नहीं, इसलिए मुझे उसे बदलना है परमेश्वर के वचन से। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन चलते रहना चाहिए, उसी की बातें चलती रहनी चाहिए, उसी का अनुग्रह मेरे अंदर लगातार बना रहना चाहिए। और जब ये होता है, ये होता तब उस टाइम पे जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह का है, मेरे पीछे बोलिए, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह का है वो सब मेरा है। आमीन। मैं झूठ बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं। आपको भी मालूम है, बस इस पे हम विश्वास नहीं करते। कहते तो हैं पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं रखते। भरोसे और विश्वास में क्या फर्क है? एक आदमी ने 200 फीट बीच में खाई, नीचे नुकीले पत्थर, ऊपर रस्सी बांधी, और उस पर वो कहता है कि मैं चल के दिखाऊंगा बिना किसी सपोर्ट के। गिरा तो मैं मरूंगा। अब पूरा शहर देखने पहुंचेगा। गया, वापस आया, जाहिर सी बात है लोग तालियां बजाते हैं, बजाई। फिर उसके बाद 15 किलो का एक वजन कोई लेके गया, वापस आया, फिर तालियां। फिर 50 किलो का वजन ले गया, वापस आया। फिर वहां पे खड़े होकर पूछता है, क्या आप इस बात का भरोसा रखते हैं कि मैं एक इंसान को भी अपने ऊपर बिठा के लेके जा सकता हूं? नीचे से लोग क्या कहेंगे? हाँ विश्वास है, तू लेके जा सकता है, आओ फिर तुम में से कोई एक। अब नहीं जा रहा कोई भी। ऐसा हुआ था, और एक बूढ़ी औरत निकल के आई। मैं आती, उसको वहां ऊपर तक पहुंचाया गया। उसने उस बूढ़ी औरत को अपने कंधे पे ऐसा अच्छे से बैठाया, कुर्सी बांधी उसने, कुर्सी पे उस बुढ़िया को बैठाया गया। कुर्सी के साथ बुढ़िया को भी बांध दिया ताकि वो डर के मारे हिल के गिरे ना। जब सब अच्छे से मजबूती से हो गया, वो बुढ़िया को लेके गया, वापस लाया, बुढ़िया को खोल दिया, उतर के नीचे आई। तो नीचे जो राजा बैठा था, ये नायग्रा फॉल के ऊपर ये घटना घटी थी, असल में घटी थी। तो वहां पे राजा, ड्यूक, मतलब राजा ही कहेंगे उसको, जो ड्यूक वहां बैठा था, जो राजा बैठा था, उसने बुढ़िया से पूछा कि आपने ऐसी हिम्मत कैसे की, आप कैसे चली गई? कह रही मुझे पता है ये ले जाता, ये ले जाएगा मुझे।
कि पता कैसे आपको? यही तो हम जानना चाह रहे, पता कैसे? क्योंकि मैं इसकी माँ हूं। हालेलुया। माँ को अच्छे से मालूम है मैंने क्या पैदा किया है ना। उस बुढ़िया को पूछते होंगे लोग, क्या खा के पैदा किया? विश्वास सारे शहर को है कि एक आदमी को लेके जा सकता है, भरोसा सिर्फ उसकी मां को है, मुझे लेके जा सकता है। विश्वास हम सब करते, दुष्ट आत्मा भी करती है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, हम भी विश्वास करते, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। लेकिन दुष्ट आत्मा इस बात का भरोसा नहीं करती कि ये जो वचन कहा है वो मेरे लिए। जब हम इस भरोसे में जीना शुरू करते हैं ना, ये जो वचन बाइबल जो दी गई है वो मेरे लिए है, फिर चलो रस्सी पे चाहे जिस चीज पे मर्जी, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। एक दिन किसी ने मुझे पूछ लिया, आप पानी पे चल सकते हैं? मैं कहा हाँ चल सकता हूं। फिर मैंने चल के दिखाया। इसमें कौन सी बड़ी बात फंसी? एक जगह पानी लो, सड़क पे फेंको। पानी पे तो चलना ना, उसने ये तो नहीं कहा था नदी पे चलोगे, कहा पानी पे चलना कहा था, चल सकता। पानी पे चलना फिर जाके बता दिया। अपने बाप की कही बात का विश्वास कीजिए, और फिर हालात आपसे डरेंगे, आप हालात से नहीं डरेंगे। परमेश्वर का वो अनुग्रह, वो आशीष, वो रहमत, जो कुछ यीशु मसीह का है वो सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। ये कब होगा? जब आप पवित्र आत्मा के कहे चलना शुरू करें, पवित्र आत्मा के चलाए चलना शुरू करें। यीशु मसीह ने हमें खरीदा व्यवस्था की अधीनता से। रोमियो 8:1 क्या कहता है? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वो शरीर के चलाए नहीं, आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलते हैं। और दूसरी आयत देखिए, कमाल की चीज, दूसरी आयत में हम पूरी तरह से व्यवस्था से आजाद नहीं है। एक व्यवस्था अपनी जिंदगी में अब भी लागू है। कौन सी? दूसरी आयत, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था। कौन सी? जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। लेकिन अब मैं कौन सी व्यवस्था में हूं? जीवन की आत्मा की व्यवस्था में, जीवन की आत्मा की व्यवस्था में। और जब मैं उसकी आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्थाओं को मानना, उस पर चलना शुरू करता हूं, तो जो कुछ भी मैं करूंगा, जो कुछ भी मैं करूंगा, मेरे हाथ के काम में परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। इसको यूं समझिए, मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, पर मुझे पैसा चाहिए बहुत सारा। मैं कमा के परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं, अपने परिवार को अच्छे से पालना चाहता हूं, अच्छा रहना खाना पीना सब देना चाहता हूं। पढ़ा लिखा मैं हूं नहीं, कोई नौकरी में कर नहीं सकता, मजदूरी में करूंगा नहीं, क्योंकि मजदूर बनने के बाद मेरे को वो कमाई मिलनी नहीं है, मुझे अमीर बनना है। तो मैं क्या करूं? क्योंकि मैं परमेश्वर की व्यवस्था में चलता हूं, एक रेडी किराए पे लूंगा, गांव में जाऊंगा, चूल्हों से राख इकट्ठी करूंगा और शहर में आके राख बेचनी शुरू करूंगा। और मैं आपको बताऊं, 6 महीने के अंदर अंदर सारा शहर राख से ही बर्तन धो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं बेच रहा हूं, मेरे साथ रह के मेरा बाप बेच रहा है, और सारा शहर इंतजार कर रहा होगा वो राख वाला कब आएगा, हमें राख खरीदनी है। आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही? क्यों? क्योंकि अभी तक वहां बातचीत पहुंची नहीं थी। जिस दिन आपकी बात वहां पहुंच जाएगी ना, आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे, सोना न बन जाए तो फिर मुझे ये होगा कब? जब हम उसकी व्यवस्था में उठना बैठना जीना शुरू करेंगे। याकूब 1 अध्याय, वहां पे क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला, 1:23, वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है।
इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ये बात आज शायद आपको समझ में आए। आप सब याद कीजिए आपके पापा का चेहरा कैसा है। यहीं बैठे हो तो उनको देखना नहीं, अच्छा ऐसा है, उन्हें अभी नहीं देखना। याद में सोचिए कैसा आपके पापा का चेहरा आया, सबको ध्यान। मम्मी का चेहरा, भाई का, बहन का। अब अपना चेहरा याद करो कैसा है। आपको अपना चेहरा याद आ रहा है, देख पा रहे क्या? लग रहा है सबसे ज्यादा हमने अपना ही चेहरा देखा है ना। ईमानदारी से बताएं, आ रहा है याद? अभी नए कान लगवाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हैं। अपना चेहरा याद है। ये वचन में जो लिखा, झूठ नहीं लिखा। वो भूल जाता है कि मैं कैसा था। हमें अपना चेहरा नहीं, मैं बहुत बार अपना चेहरा याद करता हूं, मुझे अपना चेहरा याद नहीं आता। बाकी सबका आ जाता है, अपना नहीं आता मुझे। जो वचन पे नहीं चलता अपने आप को धोखा दे रहा है। और फिर 25 आयत में लिखा है, ये जो बात मैं कह रहा था, पर जो व्यक्ति, अब ये दूसरी व्यवस्था, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। कौन सी? स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, इसमें हम जी रहे अभी। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आमीन। हालेलुया। जो कुछ वचन में लिखा वैसा ही कर रहे हैं, तो जो भी काम आप करेंगे, आपके हाथ के काम में परमेश्वर आशीष देगा, पक्का देगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वो सामर्थ हमारे अंदर काम करता है। कब? जब हम अपने अंदर प्रेम, पूरा प्रेम रख के और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना शुरू करते हैं। उस टाइम पे हम जैसा भी चाहें, जहां भी उठे बैठे, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हम पे अपना अनुग्रह बना के रखता है। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, आज मुझ में काम करता है, आप में काम करता है। इफिसियों 3:20 में लिखा है, सोच और समझ से ज्यादा जो काम करता है, वो सामर्थ हम में काम करता है। फिलिपियों 4:13 याद है किसी को? हाँ जी, फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मालूम दुनिया में क्या होता है? दुनिया में कुछ कुछ होता है, लेकिन यीशु मसीह में सब कुछ होता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो ना, सब कुछ। यूहन्ना 15:7 यीशु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। गौर से सुनिएगा, आज इस आयत को पढ़ी हमने बहुत बार, उतना ध्यान नहीं दे पाते, हम स्किप कर जाते। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो। क्या? जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। या तो यीशु झूठ बोल रहा है, या हमें उसकी बात समझ में नहीं है। उसका वचन हम में बना कब रहेगा? जब हम सोचेंगे ही सिर्फ उसके बारे में, पूरे मन से जब हम अपने बाप से प्रेम करेंगे, तब उसकी बातें हमारे अंदर घूमेंगी। वही बातें हम कहा करेंगे, वही बातें हम सुना करेंगे, उसकी महिमा ही हमें दिखा करेगी। तब जो चाहो मांगो वो हमारे लिए कर देगा। जो चाहो मांगो। हालातों से ना डरो। हालात तो बाहर खड़े, हमें देख के उनकी टांगे कांप रही, ये फिर इकट्ठे हो गए। अब पता नहीं कहां कहां पे क्या क्या हिला देंगे। हम तो अच्छा, कहीं पे रात को आपको सोने की जगह ना मिले, किसी नए शहर में गए, वहां सोने की जगह ना मिले, पर आपको शमशान घाट में ही जाके जगह मिल जाए सोने की, तो शमशान घाट में जाके सोएंगे तो दिक्कत तो होगी कि नहीं होगी? किसको?
वो जो दुष्ट आत्माएं वहां रहती हैं उनको ले यार ये यहाँ आ गया, अब हम कहाँ जाए रात में। शैतान को होगी। परेशानी उनको होनी, हमें नहीं होनी। हमें नहीं होगी। तुम ढूंढो जगह, मुझे मिल गई। जब हम ऐसा चलना शुरू करते हैं ना, कई बार तो पता क्या होता होगा, फर्स्ट मेरे को थोड़ा सा ऐसा आदत है छेड़खानी की, मैं सोचता भी वैसा ही। कभी कभी रात में हम बाइक पे जा रहे हैं पुराने बरगद के पास से, और उस पर रहती पुराने बरगद की चुड़ैल। हम उसके पास से जा रहे हैं और उसके बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। चुड़ैल दौड़ के आके बच्चे संभालती हुई, रात को पता नहीं क्यों आ जाता है, बेटे मैंने कहा था ना वो आ जाएगा। चुड़ैलें सुनाती भी यही कहानी होगी। जब कोई विश्वासी बरगद के पास से गुजरता है तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं। हम वो हैं, हम वो नहीं कि हम दुष्ट आत्माओं से डरे। दुष्ट आत्माएं हमसे डरती हैं, थर थर कांपती। उनके पास से गुजरो, हमको दिखती तो नहीं, मैं पूरा यकीन करता हूं दंडवत में होती होंगी, दोबारा नहीं आएंगी, सही बात है। दोबारा नहीं आएंगी। परेशानियां भी ऐसे हैं, एक बार आती हैं, जाके फिर दूसरे को कहते हैं उधर ना जाएंगे, महादाई बहुत आ। मेरे सारे दादला आते हैं। पहला मैं बकरे खाती होती सी, हुण तो ब्रेड पे खानी है। ऐसे अपने को अपने हालात पे हंसना, क्यों? क्योंकि यीशु साथ में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष।